तो क्या एक डर का माहौल पैदा करा गया है यहाँ पे? अजीब विशेष बड़ी परेशानी पैदा करेंगी, भय बनाई गई पूरी। क्या किया प्रशासन ने, क्या किया ऐसा? प्रशासन ने प्रशासन चमके हो यहाँ, बिजली काट दी गई, बिजली काट दी, पानी काट दियो, फोन भी बंद हो गए आपके, फोन भी बंद है गए, बंद हो गए। हाँ, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, लोग वापस गए होंगे कुछ? अजी यहाँ तो चले गए वापस में, 2-1 ना काम में है हमें। तो क्या घर वालों की तरफ से भी दबाव आया कि भी वापस आओ? घर के कौन कह रहे, घर के तो कह रहे दूसरों के वापस आओ। घर वालों ने रोका नहीं आपको भी, क्यों जा रहे हो वहाँ पे? मीडिया यूँ दिखा रहा है कि बड़ी टेंशन वाला माहौल है। घर वाले क्यों रोकेंगे? जी, घर वाले क्यों रोकेंगे? अच्छा, आपके घर वालों ने नहीं रोका, पर लोग काफी संख्या में यहाँ से वापस गए। तो उसके बाद जैसे टिकैत साहब ने रात को अपनी बात कही, जैसे भावुक भी हो गए वो काफी। उसके बाद जो किसानों में अब किस तरह का जोश है? दूसरे यूपी के दूसरे किनारे से आ रहे हैं लोग, यूपी के दूसरे किनारे थे और प्रदेश से आ रहे हैं लोग। अब पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे यहाँ। मीडिया 2 दिन से, जिस दिन से जो रिपब्लिक डे पर हुआ है कि वहाँ पे किसी ने वो जो सिख समुदाय का झंडा है वो लगा दिया, वो भी जो भी किन्होंने शरारत करी, शरारती तत्व थे या किसी के भेजे हुए थे, जो भी थे, उसके बाद मीडिया ने सारी उंगलियां आपकी तरफ उठा रखी हैं। क्यों है ऐसा? भाई यही तो परेशानी है मीडिया से सबरी। अरे जो दोषी हैं उन पर उंगलियां उठाओ, जो निर्दोष हैं उन पर उंगलियां क्यों उठाओ? क्योंकि मान लो वहाँ पे 100 ट्रैक्टर अगर निकल भी गए, उसके बाद भी ना तो पुलिस ने उनको ढंग से रोका, ना पुलिस ने रोके, ना लाल किले के पे कोई जवान तैनात है ऐसे जो लाल किले में किसान घुस जा। पुलिस तो वहाँ कुर्सी पे भी बैठी नजर आई। अजी कोई थोड़ी का नहीं बैठी, किबारू खुल रही, हमने तो टीवी पे देख रहे। और जैसे मीडिया ने सिर्फ वही चीज दिखाई बार बार के भी झंडा कर दिया, अपमान कर दिया, उसके अलावा ये तो दिखाया नहीं कि लाखों किसानों ने अपनी परेड पूरी भी करी है। अरे यही तो समस्या आ रही है मीडिया वाले ने हमें। तो आपके वहाँ दिखावे जो सरकार के पक्ष में, जो किसानों के पक्ष में, वहाँ तो दिखावे ही ना है। बढ़िया किसानों ने कोई दिखा ना हो, जो निकल लोग उन्हें दिखा रहे हैं। तो क्या एक झंडे के पीछे आपके मुद्दों को खत्म करा जा रहा है? हाँ जी, कि किसी ने झंडा लगा दिया उससे आपके मुद्दे खत्म हो गए, ऐसा बता रहा है मीडिया। ऐसा ही कर रहे हैं, साजिश है सरकार की। तो ऐसे यहाँ ये मीडिया वापस भी यहाँ पर है, तो आपको इसमें तकलीफ नहीं होती कि ये हमें गलत दिखा रहे हैं? आप इनसे कहते नहीं खूब है कहाँ पर सरकार के दबाव में रहे हैं ना सब मीडिया वगैरह। जो यहाँ पर इनके रिपोर्टर आते हैं, क्या आप उनको कहते नहीं कि आप क्या दिखा रहे हो? खूब कहें। क्या कहते हैं वो? नौकर नहीं, हम सही दिखा रहे हैं अपनी तरफ से, और वो गोलम गोल कर देते हैं। 3 दिन से आपका बिजली पानी काट दिया गया। आपका एक चोर था बीजेपी का। क्या कह रहे हैं? कहाँ से आए हो आप? था बीजेपी का, जिसने झंडा टांगा है लाल किले पे। लेकिन मीडिया सारा उसी को दिखाया जा रहा है। हाँ, क्यों ऐसा? था बीजेपी का। तो आप नहीं पूछते? सबके सामने है। मीडिया भी उन्हीं की है। हाँ? मीडिया भी उन्हीं की है। मीडिया उन्हीं की नहीं है, मीडिया किसी की नहीं होती। मीडिया के भी मालिक हैं। तो मीडिया के मालिक हैं। जी टीवी का ओनर कौन है? जी टीवी का मालिक कौन है? अरे राज्यसभा का एमपी है वो। आपको मालूम है वो राज्यसभा का एमपी है? नहीं बड़ी वो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, इतना मुझे जानकारी नहीं है। जो झंडा टांग रहा था जी मीडिया किसान के पक्ष में खूब बोले हो, और जब याद नाते को एमपी बना दियो, वाद नाते जी मीडिया और जी 3 दिन से सिर्फ मीडिया पे ये चल रहा है कि किसान वापस जा रहा है। वापस जा रहा है कि जी हिंदुस्तान वाले और जी न्यूज वाले सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं, यही बात है। और कोई जादनाते एमपी बनाया हो, वादनाते के खिलाफ हुए किसान। चैनल कह रहे हैं किसान वापस जा रहा है, और यहाँ पे गाजीपुर पे तो लगभग उन्होंने कल खत्म ही बता दिया था कि भी सारा उठ गया। और जब जाएंगे, जब कोई आर पार हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे बीजेपी के लोग भी आए आपसे लड़ने के लिए? बीजेपी के आए लड़वे, विधायक के संगे बहुत आदमी, और उन्होंने कही के मारो और भगाओ और गाली गुप्ता दी उन्होंने। तो क्या उनकी मंशा ये थी कि आप उनसे हाथापाई पे आ जाएं और उस चीज को वो इस्तेमाल किया जाए? ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे लाल किले पे इन्हें करवा दिया, ऐसा यहाँ करवा दो और फिर फैला दो कि जी की तो किसान फिर मार रहे हैं, कि किसान हिंसक है, किसान अराजक है। इस तरह की जो स्टोरी बनाई जा रही है कि वहाँ पे 100 बंदे अगर वहाँ खड़े हो गए, ट्रैक्टर लेके चले गए, उसको पुलिस ने तो रोका नहीं। पुलिस को तो शाबाशी मिल रही है इस बात की कि उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया। पुलिस से तो प्रशासन से शासन की मिली भगत ही जाते के सब काम करेंगे। तो लाखों किसानों के उन मुद्दों का क्या होगा अगर मीडिया दिखाएगा नहीं? तो आप क्या करोगे? भाई फिर तो मीडिया ना दिखावे तो हम कर ही खा लेंगे, हम तो यहाँ बैठे ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे।
अरे भैया भगत सिंह और प्रशासन ऐसे आपसे बहाने मार के, आपसे किसी को लड़वा के आपके ऊपर बल प्रयोग करेगा, फिर क्या करोगे आप? लड़ेंगे और मरेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, शांति प्रिय बैठे रहेंगे यहाँ। और हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम भी उन्हें सुनाएंगे कुछ। तो जो आपकी सरकार जो रही है, ठीक है, हरियाणा सरकार में इतना कोई रोक टोक नहीं है। जो किसान है टिकरी बॉर्डर पर जमा हो रहा है, सिंगू पे भी किसान आ रहे हैं, लेकिन यूपी में विशेषकर ऐसा देखा गया है कि जगह जगह पे किसानों को रोका गया है। पुलिस का डर बनाया गया है, गांव वाले का डर बनाया गया है। तो ऐसा क्यों है? आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? हाँ, हमारे साथ तो यही हुआ है। हमने यहाँ से नेता बुलाए, जब हम आने दिए उन्हें यही रोक दिए थे हम। तो अभी योगी सरकार है, बीजेपी सरकार, इसलिए रोक रही है। योगी सरकार रोक रही है। तो क्यों रोक रहे हैं? जब किसानों का मन है यहाँ आने का, तो क्यों रोक रहे हैं वो? किसान तो सब आएंगे, किसान आ रहे हैं। नहीं, किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आ रहा है और उसे उन्हें गलत लग रही है। तो आ रहा है किसान। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़े, मांग न मांगे हम। लोकतंत्र में हर आदमी को हक है अपनी मांग मांगने का, तो मांगे या नहीं माने। क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? फिर गवर्नमेंट को पूछी जा जाए कि 66 दिन हो गए हैं बैठे बैठे किसानों को। पहले इनको कोई फैसला नहीं करना चाहिए था। एक किस्म से जैसे मीडिया बार बार दिखाया कि तिरंगे का अपमान हुआ है। क्या मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी मैं अखबार लेके आया था पंजाब केसरी का। तो अब मेरे को ये बताओ, जब पंजाब केसरी दिन में किसी के पास आएगा और वो दिखाएगा कि भाई ये राजपथ पे देश की ताकत दिखी, चलो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद पन्ना जब पलटेगा, जो इंसान यहाँ पे नहीं था, ये तस्वीर देख के वो क्या बोलेगा? ये तस्वीर क्या है? ये किस तरीके से, किस एंगल से तस्वीर ली गई है और दिखाया गया है कि जैसे तिरंगा नीचे है, तिरंगे को वो उतार रहा है और ऊपर अपना ध्वज लगा रहा है, जबकि तिरंगा उससे 20 फुट ऊपर था। बाबूजी सुनो भाई, सब मत बोलो। था नहीं, तिरंगा अलग जगह था। लेकिन ऐसी फोटो आपका मीडिया, जो आपके अखबार है, वो ऐसी फोटो लगा के क्या पब्लिक ओपिनियन क्या बना रहे हैं? ये पब्लिक पे दबाव बना रहे हैं किसानों पे कि तुमने गलत किया है, और जबकि किसानों ने कोई चीज गलत नहीं की है। ये इस तरह की फोटो आप देखिए दोस्तों, देखिए फोटो के अंदर आपको नजर आएगा कि जैसे तिरंगे के साथ ही ये आदमी लिपटा हुआ है, उसे उतारने की कोशिश कर रहा है, दूसरा झंडा ऊपर लगा रहा है। तो इस तरह का एक मेन पंजाबी अखबार जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, इस तरह की रिपोर्टिंग सब अखबारों ने की। ये इसके बारे में मतलब ये इस तरीके से ओपिनियन बनाया जा रहा है कि जैसे तिरंगे का अपमान हुआ है। तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ। अगर मेरा ये मानना है, मेरी बात सुनिए, मैं कोई ऐसा कोई पत्रकार वो नहीं हूँ, मैं आप ही के बीच में से बंदा हूँ, ठीक है। मेरा ये मानना है कोई अपमान नहीं हुआ, लेकिन मीडिया इसको दिखा के ये बना रहा है कि अपमान हुआ है। वो हर जगह ये दिखा रहे हैं, वो सारी उंगलियां उनकी आपके ऊपर हैं। श्रीमान जी, ये इस झंडे पे 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री झंडा फहराता, और जो ऊपर जो ताजमहल पे प्राचीर पे फहरता है, तो एक आम किसान को, एक देहात के किसान को भी मालूम है कि ये झंडा इस जगह नहीं फहराया जाता, ऊपर फहराया जाता है। लेकिन इस तरह की फोटोग्राफी दिखा के गोदी मीडिया भी चला रहा है इस तरह की। और ये अखबारों के अंदर ये अगर एक ऐतिहासिक जो क्षण था कि किसान परेड निकल रही थी, उसके लिए पहली फोटो अगर कोई अखबार ये लगाता है फ्रंट पेज पर, जिसमें गलत ढंग से ये दिखाई दे रहा है कि सिख युवक तिरंगे को नीचे कर रहा है और अपना ध्वज ऊपर लगा रहा है, तो ये बेहद शर्मनाक बात है इस अखबार के लिए कि वो इस तरह की बात करके जनता के अंदर गलत बात को प्रमोट कर रहा है। ये मेरा मकसद सिर्फ ये किसानों के बीच में ला के उनसे जानना था कि क्या वो इस तरह की चीज़ों को पहचानने लगे हैं अब? बिल्कुल पहचानने लगे। नहीं, लाल किले पे फोर्स कम रही थी, लाल किले पे कितना बड़ा आप बताइए। ये किसान तो ये इस तरीके से अखबारों से लोगों के अंदर ये गलत मैसेज क्यों दे रहे हैं? ये गलत मैसेज नहीं जा रहे हैं कि मोदी सरकार के हैं, सब बीजेपी के हैं, सब कार्यकर्ता हमारी खिलाफत कि हम यहाँ से भग जाएं, हम अपनी मांग न माने, बस कमजोर करना चाहते हैं। किसान आंदोलन कमजोर करो, इन पे ऐसे आरोप लगाओ। तो दोस्तों देखिए, किसानों के आपने सुने इनकी बातें, क्या इनके साथ हुआ है पिछले 2 दिन में, क्या मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, क्या अखबार इनको परेशान कर रहे हैं। इस तरीके की न्यूज़ बनाकर अखबार एक पब्लिक परसेप्शन को पलटने का काम करने की कोशिश में है, लेकिन किसान की मौजूदगी यहाँ पर बता रही है कि वो अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। धन्यवाद।